मदरसा नूरुल कुरान के तलबा व तालिबात के वालिदैन अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना शफ़ीअना व नबिय्यिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व सल्लम। अल्हम्दुलिल्लाह तुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। आज कुछ मदरसा नूरुल कुरान के निसाब के ताल्लुक़ से और जमात के ताल्लुक़ से आपको बताने की कोशिश करता हूँ। अल्लाह ताला से दुआ है, अल्लाह ताला मुझ नाक़िसुल अक़्ल को सही तौर पर आपको समझाने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। सबसे पहले आपका बच्चा किस जमात में तालीम ले रहा है, उस बात का जानना आपके लिए बेहद ज़रूरी है। इसलिए कि जब तक आप ये नहीं जानोगे कि आपका बच्चा किस जमात में है, तो आप अपने बच्चे को इम्तिहान की तैयारी नहीं करवा पाओगे। आपका बच्चा इम्तिहान की तैयारी सही तौर पर नहीं कर पाएगा, क्योंकि आपको मालूम ही नहीं है कि आपका बच्चा किस जमात में है। तो सबसे पहले निसाब के ताल्लुक से, जमात के ताल्लुक से शुरू से मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। उम्मीद करता हूँ आप मुकम्मल तौर पर समझें, और अगर मेरे समझाने में कहीं कमी रह जाए तो आपसे गुजारिश है कि आप बज़ाते खुद पर्सनल में मुझसे रब्ता करें। इंशाअल्लाह ताला कोशिश करूँगा आपको समझाने की। सबसे पहले जो बच्चे शुरुआत में मदरसे के अंदर आते हैं, एकदम शुरू में जिनका भी मदरसा स्टार्ट ही होता है, मदरसे में दाखिला लेते हैं, तो सबसे पहले इनको तख्ती दी जाती है। तख्ती इंशाअल्लाह ताला 2 पेज की होती है, वो आपको स्क्रीन पर इंशाअल्लाह ताला भी दिखाई जाएगी। हाँ, ये जो आप देख रहे हैं ये तख्ती है। ये पेज जो आगे का है ये फर्स्ट पेज है और पीछे का ये 2 पेज है। और अब जो बच्चे इसमें पढ़ रहे हैं तो इस जमात को जमात तख्ती कहते हैं। और इन बच्चों को क्या आने वाला है वो हर महीने आपको व्हाट्सएप के जरिए इंशाअल्लाह ताला बता दिया जाता है। तो सबसे पहले आपको जानना ये है कि अगर आपका बच्चा ये कायदे में पढ़ रहा है 2 पेज वाले, तो आपका बच्चा गोया जमात तख्ती में है। और इसको जमात तख्ती में क्या आने वाला है तो उसकी मुकम्मल मालूमात निसाब की किताब में मौजूद होती है, वो भी आपको इंशाअल्लाह ताला स्क्रीन पर दिखाई जाएगी। ये जो आप देख रहे हो निसाब की किताब है, अल्हम्दुलिल्लाह। अब जब बच्चा अगर होशियार होता है और सबक सही तौर पर सुनाता है, तो हम शुरू ही के साल में उसको तख्ती से हटाकर जमात बगदादी कायदा में शामिल कर लेते हैं। और अगर बच्चा छोटा है, अभी पढ़ने में उसको तकलीफ हो रही है, तो उसको साल भर तख्ती में ही रखा जाता है। उसके बाद फिर उसको तख्ती मुकम्मल होने के बाद बगदादी कायदे में लिया जाता है। आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे, ये बगदादी कायदा है। ये तकरीबन बगदादी कायदा तकरीबन 8 से 9 पेज का हुआ करता है, यानी 8 पेज का मुकम्मल है। तो 8 पेज का बगदादी कायदा है और ये पूरे साल में मुकम्मल करना है। और ये जो आपको स्क्रीन पर दिख रहा है बगदादी कायदा, ये बच्चे को पूरे साल पढ़ाया जाता है। और जो बच्चा इस कायदे में पढ़ता है तो कायदे के नाम के हिसाब से इस जमात को, यानी इस कायदे में पढ़ने वाले बच्चे की जमात जमात बगदादी कायदा कही जाती है। अब देखो, मिसाल के तौर पर इन बच्चों को क्या आने वाला है। पहला तो ये समझ लेते हैं कि एग्ज़ाम इम्तिहान किस तरीके से लिया जाता है। इम्तिहान का तरीका यह है कि हर महीने बच्चे का इम्तिहान होता है। महीने का निसाब जो महीने का है वो मुकर्रर है पहले से मदरसे की जानिब से। तो जून महीना जो चल रहा है, अब जून महीने में बगदादी कायदे वालों को क्या आने वाला है, तो ये आप निसाब की किताब में चेक कर सकते हैं। आप स्क्रीन पर देखें, स्क्रीन पर आप देखो तो इंशाअल्लाह ताला आपको दिखेगा जून महीने में बगदादी कायदे में जो बच्चे आने वाले हैं, उसमें बगदादी कायदा की जमात वालों को अलिफ से लेकर तौ तक, यानी अलिफ बा वहां से लेकर तौ तक बीच बीच से पूछा जाएगा। और फिर उसके बाद इन्हीं बच्चों को, यानी जमात बगदादी कायदा के बच्चों को
दिन्यात में क्या पूछा जाएगा, तो दिन्यात में पहला कलीमा यानी अव्वल कलीमा तैयब और उसका तर्जुमा पूछा जाएगा। और इन्हीं बच्चों को जनरल सवाल जवाब आप देख सकते हो स्क्रीन के ऊपर। जो निसाब जो बच्चों की होती है उस निसाब के आखिर में जनरल सवाल जवाब होते हैं और ये तकरीबन 85-86 पेज पर है। तो पीछे से आपको निसाब की किताबें मिल जाएंगे। तो ये बगदादी कायदे का निसाब हुआ।